मेरा नाम इंजीनियर वकास अब्दुल सलाम है और मैं सोलर पीवी सिस्टम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि ट्रैक्टर के टीचिंग स्टाफ की स्किल अपग्रेडेशन भी करवाई जाती है एट इंडस्ट्रियल फ्लोर्स मास्टर ट्रेनर हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका टाइटल है सोलर पीवी सिस्टम ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये जो टॉपिक है हमारे तौर पे टॉपिक नंबर 8 है हमारी ट्रेनिंग का, और इसमें हमने जो चीज़ें कवर करनी हैं वो ये है कि उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सोलर पीवी सिस्टम की ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। तो ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रबल शूटिंग होती क्या है। ट्रबल शूटिंग से मुराद सोलर सिस्टम में पैदा होने वाली खराबियों की बरवक्त तशखीस और उनका दुरुस्त हल है ताकि सिस्टम की बिजली पैदा करने की सलाहियत बहाल हो। सोलर सिस्टम में आम खराबियाँ क्या होती हैं और उनके असबाब क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बिजली पैदा ना हो, तो पैनल्स पर मिट्टी गर्द या साया वगैरह हो तो उससे डीसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती। दूसरे नंबर पे डीसी वायरिंग में ढीलापन या टूटा हुआ कनेक्शन इस वजह से भी बिजली पैदा नहीं होती। डीसी ब्रेकर या फ्यूज का ट्रिप होना इस वजह से भी आपका जो पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। और उसके बाद आपका इन्वर्टर अगर ऑफ हो या फॉल्ट मोड में चला जाए तो फिर भी आपका जो है वो सिस्टम बिजली पैदा नहीं करेगा। इसका हल ये है कि आप पैनल्स की सफाई करें, उसकी वायरिंग चेक करें, ब्रेकर रीसेट करें और इन्वर्टर स्टेटस कोड देखें। दूसरे नंबर पे है कम पावर आउटपुट। पैनल्स का दर्जा हर ज़्यादा होना, पैनल्स की उम्र या डिग्रेडेशन होना, इन्वर्टर की गलत सेटिंग होना, जुजवी शेडिंग या पार्शियल शेडिंग होना। तो इसका हल ये है कि पैनल्स की दुरुस्त सिमत और जाविया चेक करें, उसकी शेडिंग का जो साया है उसके असरार ख़त्म करें और इन्वर्टर की कन्फिगरेशन दुरुस्त करें। तीसरे नंबर पे इन्वर्टर फॉल्ट या अलार्म है। ग्रिड वोल्टेज इसमें जो बुनियादी वजूहात हैं वो ये है कि ग्रिड वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी का गैर मुतवाज़न होना। दूसरे नंबर पे अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होना। तीसरे नंबर पे ओवरलोड या ओवर टेम्परेचर। तो इसका हल ये है कि आप ग्रिड के पैरामीटर्स चेक करें, अर्थिंग बेहतर करें, अपना लोड कम करें और इन्वर्टर का कूलिंग सिस्टम चेक करें। चौथे नंबर पे बैटरी चार्जिंग का मसला ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैटरी की खराबी या उसकी उम्र पूरी हो जाती है। दूसरे नंबर पे चार्ज कंट्रोलर का मसला होता है। तीसरे नंबर पे गलत वोल्टेज सेटिंग होती है। तो इसका हल सोल्यूशन ये है कि आप बैटरी के वोल्टेज चेक करें, कंट्रोलर सेटिंग दुरुस्त करें और ख़राब बैटरी तब्दील करें। दूसरे नंबर पे सोलर पीवी सिस्टम की मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस से मुराद सोलर सिस्टम की बाकायदा देखभाल है ताकि सिस्टम तवील अरसे तक महफूज और मौसर तरीके से काम कर सके। तो इसमें दो तरह की हमारे पास बल्कि 3 तरह की मेंटेनेंस है, जिसमें सबसे पहले ये है कि मामूल की देखभाल जिसको हम रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं। इसमें आप सोलर पैनल की सफाई चेक करते हैं, महाना या ज़रूरत के मुताबिक डीसी और एसी केबल्स का मुआयना करते हैं, ब्रेकर फ्यूज आइसोलेटर की टेस्टिंग करते हैं, इन्वर्टर वेंटिलेशन और फैन की सफाई करते हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर की मजबूती की टेस्टिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे है हिफाजती मेंटेनेंस यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अर्थिंग रेजिस्टेंस की पैमाइश की जाती है, थर्मल स्कैनिंग से हॉट स्पॉट्स की निशानदेही की जाती है। तीसरे नंबर पे जो कनेक्शंस हैं उनकी टाइटनिंग चेक की जाती है। चौथे नंबर पे इन्वर्टर लॉग्स और डाटा की जांच की जाती है। इसके बाद दुरुस्ती की एक करेक्टिव मेंटेनेंस है जिसको हम कहते हैं कि दुरुस्ती की मेंटेनेंस। इसमें बुनियादी वजूहात ये होती हैं कि आपकी केबल ख़राब होती है, ब्रेकर या इन्वर्टर की तब्दीली होती है, फॉल्टेड पैनल या स्क्रीन की मरम्मत करनी होती है, सिस्टम की रिकन्फिगरेशन करनी होती है। अब इसके लिए जो हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, सबसे पहले ये है कि काम से पहले डीसी और एसी सप्लाई बंद करें। दूसरे नंबर पे इंसुलेटेड टूल इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे हिफाजती दस्ताने और हीटर लगाएं। उसके बाद नमी या बारिश की कंडीशन में काम ना करें। एसओपी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। और जो हमारी सारी गुफ्तगू है इसका रुकन जवाब ये है कि ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस सोलर पीवी सिस्टम की कामयाबी की बुनियाद है। बाकायदा देखभाल और बरवक्त खराबियों की निशानदेही से न सिर्फ हम बिजली की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं बल्कि इससे सिस्टम की उम्र को भी बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हो सकता है। तो ये है हमारा आज का